Hello friends and welcome back to MFK Tutorials. And how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. In this video I am going to discuss about the polynomial. तो polynomial क्या होता है हम आज की इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है। तो polynomial को समझने से पहले हम लोग बात करेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, if we are talking about the polynomial then we cannot ignore that term algebraic expression, ठीक है। तो हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इग्नोर नहीं कर सकते कब, जब हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे। तो ये क्या होता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। अच्छा सर ये होता है? जी बिल्कुल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। अच्छा सर ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जो होता है इन एनी सिचुएशन आर प्रॉब्लम वैल्यू आर फिक्स्ड, ठीक है। बात समझ में आई? कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसकी वैल्यू क्या होती है? वो फिक्स होती है, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? इन एनी सिचुएशन आर प्रॉब्लम वैल्यू आर चेंज, ठीक है। यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, वैल्यू आर नॉट चेंज, वैल्यू आर नॉट चेंज। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? किसी भी सिचुएशन और प्रॉब्लम में वेरिएबल जो होगा उसकी वैल्यू जो है चेंज होती रहती है, ठीक है। वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। और किसी भी सिचुएशन और प्रॉब्लम में कांस्टेंट की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। अब देखिए मैं कांस्टेंट को और थोड़ा अच्छे तरीके से, कांस्टेंट और वेरिएबल को थोड़ा आपके डेली लाइफ में ढाल करके, डेली लाइफ में उतार करके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कांस्टेंट, सपोज करिए मैं डेट और डे और मंथ की अगर मैं बात करूँ, डे और मंथ की बात करूँ, तो बताइए ज़रा सा आज की डेट क्या है? अच्छा सर इतनी है आज की डेट, तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज तो कुछ और है और आप जब देख रहे हैं तो कुछ और है। तो आज की जो डेट है वो है ये वाली, ठीक है। फिर जो कल की डेट हो जाएगी ये वाली हो जाएगी, एज सो ऑन, इस तरीके से डेट हो जाएगी। अब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, हमने कहा था ना सिचुएशन और प्रॉब्लम। देखिए एक सिचुएशन है, इसमें आपका 10, 11, 12, 13 एज सो ऑन आपका जो डे है ये चेंज हो रहा है, ठीक है। चेंज हो रहा है, ठीक है। ये चेंजेबल, आर चेंजेबल ये भी कह सकते हैं। तो आपका ये चेंज हो रहा है, तो ये जो आपका डेट है, जो डे है वो क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। ये कैसे कंसीडर कर दिया गया? वेरिएबल। ये आपका क्या हो गया? वेरिएबल, ये वेरिएबल, ठीक है। ऐसे ये जितना आएगा डेट जो आएगी वो वेरिएबल हो जाएगी। और जो ये मंथ है, ये मंथ है, और जो ये ईयर है ये आपकी क्या है? कांस्टेंट है। अरे भाई अगर मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ, आज सपोज 10/7 और 2024 है, तो जुलाई 1 से लेकर के 30 जो भी है पूरी डेट पूरे मंथ में, वो आपका डेट जो है एक एक दिन में चेंज हो रहा है ये। तो जो चेंज हो वेरिएबल है, और जो मंथ है वो फिक्स है, ईयर फिक्स है, तो वो आपका क्या है? वो कांस्टेंट है। अब ऐसे मैं बात करूं, अगर मैं बात कर लूं मंथ और ईयर पर, तो आपका सपोज करिए 1 मंथ 2024, 2 मंथ 2024, एज सो ऑन 12 मंथ 2024। तो यहाँ पर जो ये मंथ हो गया, सारे के सारे मंथ ये क्या होंगे? आपके वेरिएबल हो गए। और ये जो ये हो गया ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अच्छा सर, अच्छा सर ये तो समझ में आ गया सर। अच्छा देखिए पहले एक बात समझ लीजिए, क्या होता है और टीचर लोग स्कूल वगैरह में क्या करते हैं? बस चैप्टर खोला, स्टार्ट कर दिया और कहानी शुरू लगाते जाओ, ठीक है। तो कहेंगे सर आप ये क्या बता रहे हैं? इससे आप लोग और अच्छे तरीके से हो जाएंगे। और फिर जो भी टाइप की आपकी बुक, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल या एन.सी.ई.आर.टी. के अलावा आप कहीं के भी आप पॉलिनोमियल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद।
ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपका कांस्टेंट भी क्लियर, वेरिएबल भी क्लियर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा सर वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अब बताइए। हाँ, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। हाँ, इसको राइट डाउन करने के बाद इस तरीके से मैं रेस कर दे रहा हूँ। अब देखिए हमने कहा था ना, जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो आपके जो कांस्टेंट हो गए 3 आपका कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, ठीक है, 7 कांस्टेंट है, सो ऑन भाई कई सारे जो नंबर हैं आपके, सपोज करो 33 कह दिया, हाँ सर कांस्टेंट है। वेरिएबल जनरली जो वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड, इस फॉर्म में आपका वेरिएबल मिलता है। ठीक है, वेरिएबल जनरली आपको यहाँ पर एक्स वाई जेड, कहीं कहीं आर एस टी भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका अब हम लोग समझते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को मैं ए ई कहूँगा, कोई दिक्कत? तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 3 कांस्टेंट वेरिएबल एक्स की पावर रेशनल नंबर 1/2, ये आपका एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर मैं कहूँ 33 एक्स की पावर 7, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, कहने लगा सर 1000 इंटू एक्स की पावर 2224, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। यस, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, कहने लग गया सर ये क्या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर √2 होगा? नहीं होगा, ये रेशनल नंबर होनी चाहिए, तो इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं होगा। आई थिंक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। किसकी? पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। अच्छा सर, तभी आप कह रहे थे अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूँगा तो मैं इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इग्नोर नहीं कर सकता, या सबकोर्स वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल होगा कब? जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल, ये वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर हो जाए। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल, देखिए ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये वेरिएबल इसकी पावर होल नंबर हो जाए, यानी कि 3x की पावर जो ये होल नंबर तो है ही नहीं, ये हो जाए सिर्फ 2, ये होल नंबर, ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर होल नंबर नहीं है। 3x की पावर 33, x की पावर 7, क्या ये पॉलिनोमियल? यस, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर होल नंबर 7 होल नंबर होता है। ये पॉलिनोमियल है। 1000 x की पावर 100, 1000 है 24, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, पॉलिनोमियल, इसकी पावर होल नंबर है। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही नहीं है ना। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं तो पॉलिनोमियल कहाँ से होगा भाई? पॉलिनोमियल चेक कर लो, देख लो, नहीं पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होना मस्ट है। ठीक है, तो आई थिंक यह सारी ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, पॉलिनोमियल क्या होता है और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो इतू छोटा सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो? ये डिफरेंस है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर होगी, लेकिन पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए ई इज इक्वल टू, यानी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर, ये वाली बात हो गई। ठीक है, और पॉलिनोमियल को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, पॉलिनोमियल को मैं लिख सकता हूँ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। इसको अंदर कर लो, और हमें जगह चाहिए भाई, होल WN होल नंबर। बताइए बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है, बिल्कुल आनी भी चाहिए। अब देख लीजिए, यहाँ से इतनी बातें क्लियर अगर हो गई हो तो मैं यहाँ से इरेज कर दूँ, ये वाली बात को मैं यहीं रखूँगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ला 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 ला
वो लड़की, देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को मैंने कहा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, ये ठीक है, और पॉलिनोमियल को मैंने कहा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर, और ये होल नंबर, ठीक है। ये दोनों बात मैंने साथ साथ लिख दी और इसको मैंने इरेज कर दिया। बताइए कोई दिक्कत? अब देख लेते हैं हम अलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रा ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे मैं दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ऐड कर दूंगा तो वो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देगा, दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देगा, दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देगा, दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दूंगा तो भी वो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देगा। अच्छा क्या बता रहे हैं सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कैसे नहीं समझ? जैसे एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने पर जो भी आएगा वो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही होगा, ठीक है। जैसे 3x एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, 4x² एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, दोनों को ऐड करेंगे जो भी आ रहा है ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है। सब्ट्रैक्ट करने पर 3x माइनस 4x³ ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है। ऐसे मल्टीप्लाई में एक ले लिया हमने 3x, एक ले लिया 4x, मल्टीप्लाई करेंगे 12x², ये भी तो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, नहीं है? बताइए, नहीं है। ऐसे डिवीज़न के लिए भी हो जाए, जैसे 2x² ले लिया और 2x ले लिया, आ गया x, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। देखिए कांस्टेंट 1 वेरिएबल x की पावर, अरे भाई 1x की पावर 1, यही तो है, ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, इसकी पावर क्या हो गई आपकी? रेशनल नंबर। ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही देगा। अच्छा पॉलिनोमियल में क्या होता है सर? पॉलिनोमियल में भी सो सिंपल, दो पॉलिनोमियल को ऐड करोगे वो भी एक पॉलिनोमियल देगा, दो पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे वो भी एक पॉलिनोमियल देगा, दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वो एक पॉलिनोमियल ही देगा। अच्छा दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दोगे तो पॉलिनोमियल, अच्छा सर हाँ पॉलिनोमियल कब देगा, यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें जैसे ही दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो कब क्या देगा वो समझने वाली बात है। देखिए बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है। सपोज़ करो हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया 4x², दूसरा ले लिया हमने 2x, तो ये क्या आ गया 2x, ये आपका कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर पॉलिनोमियल है। यस पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं एक पॉलिनोमियल 2x ले लिया, दूसरा 4x² ले लिया, तो आ जाएगा 1/2x और 1/2 की पावर x माइनस 1, ये ऊपर जब जाएगा, ये देखो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल तो है, यहाँ तक तो ठीक है कि पावर होल नंबर होनी चाहिए पॉलिनोमियल की, लेकिन यहाँ पर होल नंबर नहीं है, क्या है आपका -1 है। होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, सॉरी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा तो कैसे कहेंगे, कब कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, कब कहेंगे पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये पॉलिनोमियल तभी और तभी होगा, है ना, पॉलिनोमियल तभी और तभी होगा। देखिए यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं व्हेन, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्व करो, इस पर पावर ज़्यादा है, इस पर पावर कम है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, व्हेन पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे समझ सकते हो, ऊपर वाली पावर ज़्यादा होनी चाहिए, नीचे वाली पावर कम होनी चाहिए, तब हमें पॉलिनोमियल मिलेगा, है ना। ऊपर वाली पावर अगर कम है, नीचे वाली पावर ज़्यादा है, तो पॉलिनोमियल नहीं देगा। तो इट मीन्स दैट व्हेन पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ डिनोमिनेटर, देन इट इज़ पॉलिनोमियल। क्या? डिवीज़न ऑफ टू पॉलिनोमियल इज आल्सो पॉलिनोमियल। लेकिन कब? जब ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम फर्दर और आगे बढ़ते हैं।